Hello everyone, this is Pooja Singhal and I welcome you to the channel Road to Labasna. And today we are going to discuss a strategy on ratio and proportion. हमने ऑलरेडी करंट अफेयर्स की काफ़ी सारी वीडियोस चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड हैं. अभी सी सैट हम शुरू कर रहे हैं. सो सी सैट के लिए ये आज पहला वीडियो है सी सैट से रिलेटेड. इसके अंदर रेशियो एंड प्रोपोर्शन का स्ट्रैटेजी हम लोग डिस्कस करेंगे कि रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो उसे कैसे सॉल्व करते हैं. और इनफैक्ट ये सिर्फ यूपीएससी के सी सैट के लिए नहीं, अदरवाइज बाकी जो बैंक्स के या किसी और चीज़ का मैथ्स का एग्जाम किसी को देना है सो उनके लिए भी ये हेल्पफुल है कि अगर रेशियो प्रोपोर्शन के जनरली ओवरऑल क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं. सो इट्स इर्रेस्पेक्टिव ऑफ यूपीएससी. सो बाकी सारे एग्जाम्स के लिए भी ये बहुत हेल्पफुल वीडियो होगी. सो से पहले शुरू करने से पहले देख लेते हैं, ये है हमारा यूट्यूब चैनल रोड टू लिबासना. सो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो. और अन अकेडमी के अंदर इफ़ यू वांट टू हैव अ प्लस सब्सक्रिप्शन सो यूज़ दिस रेफरल कोड and how to maximize the discount on an academy plus like 20 to 25%. So for that what you can do, you can ping us on this WhatsApp number available. And also if you have any issues in your motivation or your strategy related to your UPSC exam, so you can ping us on this WhatsApp number. Then there is a Telegram channel in the name of Anvat Agarwal, so you can join this Telegram group, so that if you have any issues in the videos or the any other strategy or anything, so you can connect with us at Telegram as well. So let's start. रेशियो प्रोपोर्शन का एक क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं. रेशियो और प्रोपोर्शन के अंदर जनरली आपसे स्पेसिफिकली वर्ड्स देके पूछेगा कि ये रेशियो है, इसका इतना रेशियो है. अदरवाइज रेशियो नहीं दिया होता तो वो दूसरी तरीके के भी क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पूरा सी सैट का 5 to 10 क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं. सो अभी आज के लिए सिर्फ एक स्ट्रैटेजी एक सैम्पल क्वेश्चन के साथ. तो क्वेश्चन क्या बोलता है, अ सर्टेन पंच कंटेन ग्रेप जूस एंड ऑरेंज जूस. एक पंच मतलब कोई एक लिक्विड है या कोई आपका जूस है, उसके अंदर ग्रेप जूस और ऑरेंज जूस का मिक्सचर है. किस रेशियो में, 2 ounces to 3 ounces. 2 ounces of grape juice and 3 ounces of orange juice. If a bowl of this punch contains 66 ounces of orange juice, ये बोल रहा है कि जो ऑरेंज जूस है वो 66 ounces है. अभी तो बोला 2:3 के रेशियो में है. एक है इसके अंदर ग्रेप है 2 ounces और ऑरेंज है 3 ounces. बट अगर आप इन टोटल देखो तो ऑरेंज जूस 66 ounces ऑरेंज जूस उसके अंदर है. उसने पूछा है हाउ मेनी ounces ऑफ ग्रेप जूस डज इट कंटेन. इसके अंदर ग्रेप जूस कितना आउंस होगा. इसके अंदर 5 ऑप्शन नहीं 4 ऑप्शंस हैं. सो ग्रेप जूस कितना होगा इसके अंदर, 5 भी हो सकते हैं, वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो इसके लिए अगर आप नॉर्मल अपनी मेथडोलॉजी देखें तो आप रेशियो प्रोपोर्शन को x सब्सटीट्यूट करके करते हैं जनरली. हम जो हमारे मेथड्स हैं पुराने उसके अंदर हम x सब्सटीट्यूट करके ये सॉल्व करते हैं. तो पहले देख लेते हैं कैसे हमारा ट्रेडिशनल मेथड है. सो दिस इज द ट्रेडिशनल मेथड या फिर बेसिक वे हम कैसे सॉल्व करते हैं. हमें दिया हुआ क्या है, फिक्स्ड रेशियो है. 2:3 के रेशियो में हमारे पास ऑरेंज और ग्रेप जूस, ऑरेंज और मैंगो या ग्रेप जो भी था, और एक्चुअल नंबर ऑफ वन इंग्रेडिएंट एक का उसमें से दिया हुआ है कि 66 ounces है. टोटल नंबर ऑफ टोटल जो क्वांटिटी एक्चुअल है वो इतनी है, क्योंकि रेशियो इज नॉट द टोटल क्वांटिटी. अगर किसी का 100 है, किसी 100 लीटर्स ऑफ लिक्विड है, उसके अंदर 2 लीटर्स आप बोलो वाटर मिक्स है एंड सॉरी 2:, अगर आप बोलो 2:5 के प्रोपोर्शन में आपका मिक्सचर है. 2 जो रेशियो है वो है आपका वाटर का एंड 5 है आपका मिल्क का. सो ये जो मिक्सचर बना हुआ है ये 2:5 के प्रोपोर्शन से बना है, बट इसका टोटल क्वांटिटी इज 100 लीटर्स. तो आपको कैसे फाइंड आउट करना है. सो ये ट्रेडिशनल वे क्या है, आप x सब्सटीट्यूट कर लेते हो. सो आप क्या देखोगे, 2/3 का रेशियो है और हमारे पास क्या है, एक इंग्रेडिएंट दिया हुआ है और एक की वैल्यू निकालनी है. सो ये दो सिनेरियोज, जब आपके पास 2 आइटम्स है तो ईजी होता है. लेकिन जैसे आपके पास आइटम्स बढ़ जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको बोला जाए कि किसी चीज के अंदर 3 इंग्रेडिएंट्स का रेशियो है, वो रेशियो है 2:5 का रेशियो है, और इसके अंदर से आपको इसकी क्वांटिटी दे दी गई है कि 60 ml वट एवर इट इज, टोटल क्वांटिटी दे दी है. तो बाकी के 2 फाइंड आउट करने. अब जब ये 3 की रेशियो आ जाती है तो ये फाइंड आउट करना डिफिकल्ट हो जाता है विद दिस ट्रेडिशनल मेथड, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन या सब्सटीट्यूशन का मेथड. 2x इज इक्वल टू समथिंग, तो इट इज डिफिकल्ट और वो कॉम्प्लिकेटेड कर देता है चीजों को. अभी हमारे पास नंबर्स हैं, इजी नंबर्स हैं, छोटे नंबर्स हैं, सो इट इज ईजी. सो लेट्स सी हम इसको टेबल फॉर्मेट में कैसे सॉल्व करते हैं. रेशियो या मल्टीप्लायर, इसको हम बोलते हैं रेशियो मल्टीप्लायर.
रेशियो मल्टीप्लाई का जो हमारा वे है उससे हम देख लेते हैं हम टेबल बना के कैसे सॉल्व करेंगे। तो जब भी रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन आएगा वी विल जस्ट क्रिएट टेबल, उससे आपको कितने भी नंबर ऑफ आइटम्स हो, 3 है या 10 है, कितने भी नंबर ऑफ आइटम्स है, यू कैन फाइंड इट आउट इजीली। सो मूविंग अहेड, दिस इज द रेशियो बॉक्स स्ट्रैटेजी। कैसे कर रहे हैं हम इसके अंदर, हमें पता है गिवन क्या है। एक तो ये देखते हैं सबसे पहले 3 टर्म्स क्या है, एक रेशियो है, फिर मल्टीप्लायर है और एक्चुअल नंबर्स हैं। सो रेशियो क्या है कि किस किस प्रोपोर्शन में आपका वो आइटम एडेड है उस टोटल लिक्विड के अंदर। एक्चुअल नंबर्स इज ऑलरेडी गिवन, दैट मीन्स द फाइनल वन की हाउ मेनी लीटर्स या हाउ मेनी किलोग्राम्स ऑफ दैट आइटम इज अवेलेबल विद रिस्पेक्ट टू दिस रेशियो। ये रेशियो और ये एक्चुअल नंबर। एंड मल्टीप्लायर होता है, मल्टीप्लायर हमेशा सेम रहेगा। अगर 10 आइटम है तो 10 आइटम्स के लिए भी मल्टीप्लायर सेम रहेगा। मल्टीप्लाई कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हम देखेंगे अभी। सो यहाँ पे हमारे पास 2 ही आइटम है, अगर आपके पास 5 आइटम है तो यू विल डिवाइड दिस इन 5 कॉलम्स। तो यहाँ 2 आइटम है जिसमें से हमें रेशियो गिवन है। ग्रेप का रेशियो है, ग्रेप जूस का 2, ऑरेंज जूस का रेशियो है 3। तो हमारे पास क्या और क्या दिया हुआ है, ऑरेंज जूस है कितना 66 आउंसेस, या बोलो या आप अपनी यूनिट कंसिडर करनी है तो आप लीटर्स कंसिडर कर लो। सो इट इज 66। अब देखते हैं, अब जो मल्टीप्लायर हमें कैलकुलेट करना है, मल्टीप्लायर हमेशा क्या होता है, दिस एक्चुअल नंबर डिवाइडेड बाय द रेशियो। तो कितना आया, अगर 66 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाता है मल्टीप्लायर 22। मल्टीप्लायर जब निकल के आया तो मल्टीप्लायर हमने क्या बोला है, मल्टीप्लायर सबका सेम होता है। अगर 10 एलिमेंट्स भी यहाँ पे एडेड है तो इसके अंदर मल्टीप्लायर सबका सेम होगा, चाहे वो टोटल आप ले लो या फिर आप इंडिविजुअल एलिमेंट्स ले लो। तो हमेशा यहाँ पे जो कॉलम्स होंगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ 2 एलिमेंट्स हैं और तो थर्ड कॉलम हमारा होगा एक टोटल का। रेशियो का टोटल इज ऑलवेज नॉर्मल। रेशियो का टोटल आप हमेशा, अगर आपको रेशियो दिया हुआ है तो आप उसका टोटल नॉर्मल कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये हो जाता है आपका रेशियो का टोटल। आप रेशियो का टोटल आराम से फाइंड आउट कर पाए विद रिस्पेक्ट टू दिस क्वेश्चन। और मल्टीप्लायर आपको ये 2 वैल्यूज गिवन थी तो आपने मल्टीप्लायर निकाल लिया, तो आपको तीनों चीजों का मल्टीप्लायर मिल गया। अब बाकी की 2 वैल्यूज आप ऑटोमेटिकली फिल कर सकते हो। जब हम मल्टीप्लायर को निकालते हैं एक्चुअल नंबर डिवाइडेड बाय रेशियो, तो हम एक्चुअल नंबर को निकाल सकते हैं मल्टीप्लायर को रेशियो के साथ मल्टीप्लाई करके। सो ये आ जाता है हमारा 44 और इधर क्या आ जाएगा 120, राइट 111, राइट। सो इधर आ जाता है 110 आ गया इधर का टोटल आपका, और इधर आ जाता है आपका 44 और 66। इसको वेरीफाई कैसे कर सकते हो, ये टोटल का सम भी आपका इसके इक्वल आना चाहिए। 44 प्लस 66 शुड बी इक्वल टू 110। तो ये आपका वेरिफिकेशन हो जाता है। ये इजी आपको इससे लग रहा है मेथड, क्योंकि ये सिर्फ 2 ही आपके इंग्रेडिएंट्स के ऊपर क्वेश्चन है, या 2 ही एलिमेंट्स का रेशियो दिया हुआ है आपको, और वो भी छोटे छोटे नंबर्स। जब ये बड़े नंबर्स और मल्टीपल आइटम्स दे दिए जाते हैं सो इट कम्स आउट टू बी डिफिकल्ट। सो व्हाट यू कैन डू, उसमें आपको हर चीज का कैलकुलेट नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल 10 एलिमेंट्स का आपको दिया हुआ है और आपने टेबल बनाया है एंड यू नो 7th एलिमेंट का पूछा है, यू हैव द रेशियो ऑफ 7th एलिमेंट। किसी एक कप से भी अगर आपका मल्टीप्लायर निकलेगा तो आप इसका एक्चुअल नंबर निकाल सकते हो, या वाइस वर्सा, अगर आपको इन तीनों के बीच का रिलेशन पता है तो। So there you go. इसके अंदर आपको स्टेप्स मिल रहे हैं कि हमें पता है कि जो रेशियो हम कैसे सम करके निकाल सकते हैं। सो दिस इज द रेशियो ऑफ द फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में हमने देखा, यहाँ तो रेशियो हमारे पास आ ही गया। उसके बाद हमने देखा हमें एक्चुअल नंबर दिया हुआ है तो हमने मल्टीप्लायर कैलकुलेट किया। मल्टीप्लायर क्या होता है, मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है ये इस रेशियो बॉक्स के लिए। मल्टीप्लायर क्या होगा आपका, एक्चुअल जो नंबर है डिवाइडेड बाय रेशियो। तो वाइस वर्सा भी आप कर सकते हो। अगर एक्चुअल नंबर आपको फाइंड आउट करना है तो आप मल्टीप्लायर का और रेशियो का मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो आपका एक्चुअल नंबर आ जाएगा। सो इन दिस वे, ये हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे मल्टीप्लायर कैलकुलेट हुआ है। आगे ये लास्ट स्लाइड में 175 लिखा हुआ था, दैट इज नॉट 175, दैट शुड बी 66 डिवाइडेड बाय 3, सो इट शुड बी 22। सो ऊपर का कैलकुलेशन गलत लिखा हुआ है, सो डोंट गो विद दैट कैलकुलेशन। यहाँ पे देखते हैं, इसके बाद हमने मल्टीप्लायर निकाल लिया और हमने बताया मल्टीप्लायर अगर आप निकालोगे तो मल्टीप्लायर तीनों या जितने भी एलिमेंट्स हैं और टोटल सबके लिए मल्टीप्लायर हमेशा सेम रहेगा। ये रूल है इसका, मल्टीप्लायर हमेशा सेम रहेगा। सो मल्टीप्लायर एक जगह कैलकुलेट करोगे वो सबका निकल जाएगा आपका मल्टीप्लायर। सो इतनी वैल्यूज, ये टेबल को फुल करने के लिए इतनी वैल्यूज हमने निकालनी, अब सिर्फ 2 वैल्यूज रहती, हमने देखा था वो बाकी की 2 वैल्यूज कैसे कैलकुलेट होंगी।
सो 2 मल्टीप्लाई बाय 22, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके हमने इसका एक्चुअल नंबर निकाल दिया 44, एंड इसका 5 इंटू 22 का मल्टीप्लाई करके हमने निकाल दिया 110. This is 110 guys. Sorry for the mistake, typo error here is. This is not 120, this is 110. ओके तो अब आप देखो 44 वैलिडेट करने के लिए 44 प्लस 66 शुड बी इक्वल टू 110, राइट? तो ये आपका ऐसे होगा सॉल्व रेशियो प्रोपोर्शन के बेसिक क्वेश्चंस. बेसिक क्या, अगर इस स्ट्रैटेजी को आप प्रैक्टिस करोगे बड़े क्वेश्चंस के साथ तो आप बड़े क्वेश्चंस भी स्ट्रैटेजी से सॉल्व कर पाओगे. सो जस्ट मेक श्योर करने के लिए कि इन दोनों का सम शुड बी इक्वल टू 110, ये मैच होना चाहिए. ये आपकी वैलिडेशन है. सो जब भी आपको डाउट होता है, जैसे कि हम ऑलरेडी एक टेक्निक अपनी डिस्कस कर चुके हैं अपनी प्रीवियस सीसैट क्लासेस में, प्लग इन दी आंसर्स टाइप क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हम आंसर को सब्सटीट्यूट करके अगर वैलिडेट करते हैं, अगर आंसर जो ऑप्शन में जो आपके पास दिए होते हैं उनके अंदर से वैल्यूज हम क्वेश्चन में प्लग इन करते हैं और क्वेश्चन की ही किसी एक वैल्यू से हम अपना आंसर वैलिडेट कर लेते हैं. इससे हम डबल श्योर हो जाते हैं कि हमारा आंसर ठीक है. क्योंकि मैथ्स में आपको क्या होगा, जब भी एमसीक्यूज आते हैं मैथ्स के अंदर, तो आपको गुमराह करने के लिए या आपको बिल्कुल कंफ्यूज करने के लिए इजी आसपास की वैल्यूज दी जाएंगी. मतलब कि हाफ सॉल्व करने के बाद जो आंसर आ रहा है वो एक वैल्यू रख दी जाएगी. सो उससे आप कंफ्यूज होते हो और आप इन द मिडल ऑफ द क्वेश्चन यू सी कि अच्छा ये आंसर आ गया, सो यही होगा, मैच कर रहा है वैल्यू से, आप उसे मार्क कर देते हो. सो ऐसी चीजें मैथ्स में गलती होती हैं जनरली एमसीक्यूज में. मिडल ऑफ द आंसर का आंसर आ जाता है, बहुत ही क्लोज वैल्यू होती है जो आप नहीं सॉल्व कर पा रहे होते हो, तो आपको लगता है कि ये तो ये इसका आंसर ये ही हो सकता है, बिल्कुल लगेगा, लेकिन वो आंसर होगा नहीं. सो क्लोज वैल्यूज जो आपको प्रॉपरली एलिमिनेट करनी आनी चाहिए कि ये वैल्यू तो नहीं होगी, सो वो वैल्यूज आपको अवॉइड करनी है, वो ही इसके अंदर ब्लफ होता है. सो उस चीज को अवॉइड करने के लिए बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिसके अंदर हम प्लग इन दी आंसर करके, आंसर्स प्लग इन करके अपना आंसर वैलिडेट कर लेते हैं, अपनी कैलकुलेशन वैलिडेट करते हैं और हम उसे सॉल्व ही उल्टा करते हैं, आंसर से ही वो क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू करते हैं. सो वो स्ट्रैटेजी भी हम अपनी नई जो आगे वीडियोस आने वाले हैं उसके अंदर वो स्ट्रैटेजी भी डिटेल में देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जैक्टली आपको प्लग इन करके सॉल्व करने हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस को प्लग इन करने के लिए कोशिश भी नहीं करना है. सो वी विल आल्सो सी द स्ट्रैटेजी इन आवर अपकमिंग वीडियोस. लेट्स सी कि बाद आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो या नहीं. एक क्वेश्चन है 3 रेशियोज के साथ है, ऑलरेडी आपको टेबल यहाँ गिवन है, अगर पॉसिबल है तो प्लीज टेबल यहाँ नहीं देखिए और अपनी टेबल अपने आप बनाइए एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. इट डजंट हैव एनी ऑप्शन बट यस यू कैन स्टिल ट्राई. ये बोलता है अ लार्ज फिश टैंक एट ABC एक्वेरियम कंटेन्स लायन फिश, पफर फिश एंड ट्रिगर फिश. 3 टाइप के फिश हैं. सो हाउ मेनी ट्रिगर फिश आर देयर इन द टैंक. हाउ मेनी ट्रिगर फिश मतलब उसने क्या आपसे वैल्यू पूछी है, ये वाला वैल्यू पूछा है टोटल. हाउ मेनी ट्रिगर फिश मतलब उसने ये पूछा है आपसे कि कितनी इसके अंदर ट्रिगर फिश है. लेट मी इरेज दिस. या सो इसके अंदर पूछा है आपने कि कितनी ट्रिगर फिश है. सो ये वैल्यू पूछी है. ये वैल्यू पूछने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको ये मल्टीप्लायर चाहिए. ये मल्टीप्लायर आप कैसे निकाल सकते हो, अगर आपको कोई भी एक वैल्यू का मल्टीप्लायर मिल जाए. सो और क्या क्या चीजें गिवन है. The tank contains lion, puffer and trigger fish in the ratio of 5:7:9. So lion, puffer and trigger in the ratio of 5:7:9 हमने वैल्यू ऐड कर दी टेबल में. उसके बाद एक और इन्फॉर्मेशन दी, क्योंकि अगर सिर्फ ये 3 चीज देता और आपको एक भी एक्चुअल नंबर नहीं देगा तो आप कहीं से कहीं तक ये आंसर नहीं निकाल पाओगे. सो ऐसे क्वेश्चंस में ऑप्शन जनरली आपको गिवन होता है एक कैन नॉट बी डिटरमाइंड. कई बार ऐसा होता है कि आंसर का एक ऑप्शन होता है कैन नॉट बी डिटरमाइंड. तो आपको सॉल्व करने में टाइम वेस्ट नहीं करना है. अगर आपने अपनी टेबल बनाई है, आपको पता है यहाँ रेशियो दिया हुआ है और एक भी एक्चुअल नंबर नहीं दिया है या एक भी मल्टीप्लायर की वैल्यू नहीं दी हुई है, तो आप कहीं से कहीं तक कोई वैल्यू नहीं निकाल सकते हो. सो जस्ट मार्क कैन नॉट बी डिटरमाइंड फॉर सच क्वेश्चंस. डोंट वेस्ट टाइम. टाइम की एक्चुअली इतनी इंपॉर्टेंस आपको सीसैट के पेपर में नहीं दिखेगी क्योंकि इतने ज्यादा क्वेश्चन मैथ्स के नहीं आते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम सेव करना पड़ता है. बट येस फॉर द अदर एग्जाम्स जिसके अंदर टाइम की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, बैंक हो गया या फिर कैट हो गया या जीमैट हो गया, उन सारे एग्जाम्स में आपके सेकंड्स की वैल्यू काउंट होगी. सो फॉर दैट फॉर दोज एग्जाम्स आप डायरेक्टली क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि सिर्फ रेशियो के बेसिस पे आप डिटरमाइन नहीं कर सकते कोई भी वैल्यू.
तो आगे इसका आई होप आप लोगों ने वीडियो पॉज करके अपना क्वेश्चन सॉल्व किया होगा. सो लेट मी गिव यू द सोल्यूशन हियर. अब तो आई थिंक इसमें देने की जरूरत भी नहीं है. सो आप इसका मल्टीप्लाई कैलकुलेट करोगे. आई एम सॉरी इट्स नॉट विजिबल. सो मल्टीप्लायर आपने कैलकुलेट किया, इसका मल्टीप्लायर आ गया कैसे? एक्चुअल नंबर डिवाइडेड बाय रेशियो. एक्चुअल नंबर को रेशियो से डिवाइड किया तो यू हैव द मल्टीप्लायर. और मल्टीप्लायर हर जगह कॉमन है. सो दिस इज द मल्टीप्लायर. आपने चारों रोज में लिख दिया. टोटल के अंदर अब सबसे पहले आपको पता है टोटल का रेशियो, जो रेशियो का टोटल है वो मतलब जो गिवन इंडिविजुअल रेशियोज है उनको सम कर देंगे तो ये टोटल आना चाहिए. सो हियर यू कैन राइट डाउन द सम. ओके. एंड सम लिखने के बाद आप अपनी जो आपसे पूछा गया है एग्जैक्टली आपसे पूछा गया है ट्रिगर फिश. आइडियली आपको सम कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है. इफ यू हैव द मल्टीप्लायर इन योर हैंड देन यू कैन डायरेक्टली मल्टीप्लाई इट विद द ट्रिगर फिश रेशियो एंड यू हैव योर आंसर. सो ट्रिगर फिश के अंदर आप अगर मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई कर दोगे सो यू विल हैव योर एक्चुअल नंबर ऑफ ट्रिगर फिश. बट इफ यू वांट टू स्टिल वैलिडेट कि आपकी कैलकुलेशन ठीक है या नहीं है सो यू कैन कैलकुलेट ऑल अदर वैल्यूज एंड आप सम करके देख सकते हो कि ये सही है आपका आंसर या नहीं है. इन तीनों का सम शुड बी इक्वल टू दिस टोटल एंड ये तीन रेशियोज का सम शुड बी इक्वल टू दिस रेशियो का टोटल. बट मल्टीप्लायर का सम कभी भी मल्टीप्लायर के टोटल के इक्वल नहीं होगा. मल्टीप्लायर विल बी सेम फॉर ईच एंड इंडिविजुअल एलिमेंट एंड फॉर टोटल एज वेल. मल्टीप्लायर के अंदर आप सम नहीं करेंगे. दिस इज द की पॉइंट. पता चले सबका सम करते करते मल्टीप्लायर का भी सम करके यहाँ 15 लिख दिया और आंसर सॉल्व कर दिया. सो दैट विल नॉट वर्क. आई होप ये स्ट्रैटेजी या जो भी मेथड है थोड़ा आपको समझ में आया होगा एंड आपकी हेल्प होगी क्वेश्चन सॉल्व करने में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड येस डेफिनेटली वील कम अप विद द CSAT questions based on ratio and proportion as well. So I hope tomorrow कल ही हम देख लेते हैं कि CSAT की एक क्वेश्चन का सेशन ले लेते हैं. Around 10 to 15 questions we will try to solve. So stay tuned for the next class on this page. And if you like this strategy, if you like this video, give me a thumbs up and subscribe to my channel so that we can go live soon. And also share it with your friends because sharing is caring. And thank you so much for watching and stay tuned. Bye bye guys.